हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है मौसम इतने बढ़िया हो रहा है, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है राजस्थान में तो, और सभी जगह मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो उसमें मेरा मन कुछ चटपटा खाने का किया, तो आज मैंने मेरे घर पे ही लगा दिया सांभर वड़े का ठेला। और इतना अमेजिंग और इतनी सिंपल रेसिपी, जो भी घर में मेरे पास सामान रखे थे मैंने उसी से बनाया, और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई, बहुत शानदार लगी। मतलब मेरे घर वाले तो बहुत खुश हो गए। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे आया क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी में आती है सांभर वड़े की रेसिपी। मैंने नारियल चटनी तो इसके साथ नहीं बनाई थी, लेकिन नारियल चटनी की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे डली हुई, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और वो भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, हर कोई बना सकता है उस रेसिपी को। तो मैंने उड़द दाल का मोगर लिया है, ये सभी के घर में वैसे तो मिल ही जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा दाल मंगाते हैं तो उड़द की दाल हम मंगवा के तो रख लेते हैं, लेकिन वो यूज़ बहुत कम आ पाती है। तो आज मैंने उसी दाल से बना दिए फटाफट से सांभर वड़े, और बहुत ही बढ़िया सांभर वड़े बन के तैयार हुए थे। मैंने इस दाल को भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, और उतनी देर में मेरी दाल बढ़िया से भीग गई थी। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से मसल मसल के धो लिया, सारा जो भी गंदा पानी था मैंने वाइट वाइट जो भी पाउडर उसमें होता है वो सारा निकाल दिया था। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल के और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डाल के मैंने इस दाल को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अब इसका जो मेन प्रोसेस होता है ना, वो यही होता है कि जो हमारी दाल में हल्का फुल्का ब्राउननेस होता है ना, उसे हमें हाथ से बिल्कुल फ्लपी करना होता है। जब हम हाथ से इसे हत्ती लगाते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारी जो दाल होती है उसमें जो कलर रहता है ब्राउन ब्राउन सा, हल्का वाइट वाइट सा नहीं रहता उसका कलर, जो आप हत्ती लगाते हैं उसके बाद वो बिल्कुल फ्लपी हो जाता है और उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। वो जो बैटर होता है सांभर वड़े के लिए या आप इडली के लिए जो बैटर लेते हैं, जब हम इस तरह से हत्ती लगाते हैं ना, उसके बाद उसका कलर काफ़ी हद तक सफ़ेद हो जाता है। आप देखिए, मैं पूरा वीडियो बिना स्किप किए आपको बता रही हूँ, मैं लगातार इसे फेंटती जा रही हूँ। और फेंटने में बराबर इसका जो था, मेरी जो दाल थी 1 कटोरी थी, फूल के तो 2-3 कटोरी हो ही चुकी थी वो ऑलरेडी। उसके बाद जब मैंने इसे पीसने के बाद जो क्वांटिटी थी, उसे हत्ती लगाने के बाद वो बिल्कुल डबल हो चुकी थी और बहुत ही हल्की हो चुकी थी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे फेंट रही हूँ। जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो एकदम झाग के फॉर्म में है जो नीचे गिर रहा है। इस तरह से लगातार हमें चलाते रहना है। इस तरह से आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए करना है। आप चाहें तो 10 मिनट के लिए भी करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन आपको हाथ नहीं रोकना है, बराबर इसे चलाते रहना है। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि इसमें जो फ्लफीनेस हमें चाहिए था वो आया है नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, 1 कटोरी में लेना है पानी, और पानी लेने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे इसकी 1-2 ड्रॉप, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे इसमें झाग बबल पूरी तरह से बन चुके हैं या नहीं। बस इसे लगातार चलाने के बाद मैंने पानी में इसे चेक किया है, और साइड में मैंने प्याज मिर्ची को कट करके रख लिया है। इमली और जो गुड़ था उसे भी मैंने गुनगुने पानी में भिगो लिया है सांभर के लिए। अब मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक तो मैंने पीसते टाइम डाल दी थी। आप देख सकते हैं मैं पानी में से डाल के चेक कर रही हूँ तो बॉल्स ऊपर ही आ रही है, मतलब नीचे नहीं डूब रही है। तो हमारे मतलब जो इसमें झाग हैं वो पूरी तरह से बन चुके हैं। सांभर बड़े के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अदरक और हरी मिर्च तो मैंने पहले पीस ली थी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ प्याज और थोड़ी सी क्रश की हुई हरी मिर्च डालूंगी। ऑलरेडी मैंने 2 से 3 हरी मिर्च इसमें डाल दी थी, तो मैं भी कुछ ही टुकड़े हैं जो हरी मिर्च के डाल रही हूँ। इधर मैंने दाल को है, जो तुअर दाल थी उसे भी मैंने धो के और प्रेशर कुकर में सीटी ले ली थी, 2 से 3 सीटी मैंने ले ली थी। उसी के अंदर मैंने टमाटर और लौकी डाल दी थी। अब मैंने इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। अब आता है इसे तड़का लगाने की बारी। तड़का मैं बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत चटपटा लगाती हूँ, मतलब मेरा सांभर सभी को घर में बहुत पसंद आता है। एक बार आप भी इसी तरह से एक बार सांभर को ट्राई करें, आपका सांभर भी शायद बहुत ही अच्छा बनने लग जाए। एकदम जो ठेले वाला बनता है ना, वो इसी तरह से बनता है। अब ठेले वाले पता नहीं क्या डालते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल जो घर में मेरे सामान रखा होता है मैं उसी से बनाती हूँ, और बहुत ही अमेजिंग सा है मेरा सांभर बन के तैयार होता है। तेल मैंने ले लिया था, उसके अंदर मैंने राई डाली। राई डालने के बाद मैंने हरी मिर्च और प्याज का तड़का लगाया। थोड़ी सी डाले थे मैंने इसमें करी पत्ता, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जो बेसिक मसाले होते हैं, बस मैं इसमें अभी तक वही ऐड कर रही हूँ। और जो इमली और मैंने गुड़ को मैंने भिगो के रखा था ना, मैं उसी को भी इसी के अंदर ऐड करूँगी। मैंने मसाला डाल दिया था, मसाला जले ना उसके लिए मैंने थोड़ा सा डाला है पानी। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें सांभर मसाला है 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैं अंदाज से डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से नाप के भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो डेली खाना बनाते हैं ना उससे अंदाज रहता है कि आपको कितना डालना है और कितना डालने में आया होगा। तो मैंने 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली थी और आधा चम्मच के करीब मैंने हरी हल्दी डाली थी।
आधा चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला था, 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला था। अब मैंने इसमें इमली और गुड़ का जो प्योरी बना के मैंने रखी थी, जो पल्प बना के मैंने रखा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अभी तक कलर आया है और तरी भी काफ़ी हद तक ये जो यहाँ छोड़ चुका है हमारा मसाला। और मसाले का कलर हाथों हाथ जो इतना चेंज हो गया है, इमली के जो पल्प था वो डालती। अब मैंने जो इसमें ब्लेंड करके रखी थी दाल, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। सांभर बनाने के लिए हमेशा मैं ब्लेंड करती हूँ, आप भी अगर नहीं करते तो इस बार एक बार ज़रूर ट्राई करके इस तरह से देखें। बहुत ही बढ़िया सांभर आपसे बनेगा और एकदम पतला पतला सांभर, ना आपका सांभर है जो गाढ़ा पड़ेगा, ना ही उसमें गाढ़ापन रहेगा, बिल्कुल पतला ही रहेगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ दाल डालने के बाद हमें इसमें पानी डालना होता है। पानी डाल के हमें इसे बहुत ही बढ़िया उबाल लेना होता है, क्योंकि जितना हम एक बार में उबाल ले लेंगे और जितना पानी डालेंगे ना, उसी से परफेक्ट बन जाएगा। और बस मैंने जो सांभर बना के रख लिया। अब आती है वड़े बनाने की तैयारी। तो वड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 1 गिलास, छोटा गिलास होता है ना, वही गिलास मैंने लिया, और एक मतलब जो होता है कपड़ा, उसके अंदर मैंने इसे रैप किया है। आप चाहें तो कॉटन का एक रुमाल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मसलिन या मलमल का जो भी कपड़ा आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। ध्यान रखें कपड़ा हमारा जो गीला हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी उस पर लगा के, और जो बैटर था वो मैंने उसके ऊपर रखा है। आपको अभी वीडियो में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा साइड हो गया कैमरा। तो बस मैंने इस तरह से सारा बैटर उस बॉल के मतलब जो डमरू मैंने बनाया था उसके ऊपर रखा है। एक उंगली से मैं कर रही हूँ इसे बराबर से शेप, और मैंने बीच में एक हॉल किया है। हॉल करने के बाद हमारा जो है वड़ा बिल्कुल बन चुका है। अब डालते हैं हम इसे तेल में। तेल में डालते ही आप देखेंगे कि सारा जो बड़े का बैटर मैंने इसके ऊपर रखा था ना, वो तेल के अंदर छूट जाएगा। ये स्टार्टिंग ही थी और फर्स्ट ही था, तो छूटने में हल्की सी दिक्कत आई थी, बाकी एकदम बढ़िया और एकदम परफेक्ट बना था। एक भी मतलब इसमें पॉइंट ये नहीं था, ना तो हमारा जो बड़ा था वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हुआ, हमारा जो इसके हॉल था वो भी बिल्कुल सेपरेट रहा, बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं, और बहुत ही बढ़िया बड़े मैंने बना के तैयार किए थे। मैं तो हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन मैं ये सांभर बड़ा है काफ़ी कम बनाती हूँ, तो हमेशा मैं बनाती इसी तरह से हूँ, लेकिन बनाती कम हूँ तो कई बार ऐसा होता है बिगड़ जाए, लेकिन हमेशा मेरे साथ परफेक्ट ही बनता है। तो एक बार आप भी इसी तरह से ट्राई करें, आपका भी जो वड़ा है बिल्कुल बढ़िया बनेगा, बिना मशीन के बनेगा, बिना प्रैक्टिस के बनेगा। आप देख सकते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, छेद करा है मैंने ऊपर, और छेद के सही थे हम उस तेल के अंदर डालेंगे ना, तो वो तेल के अंदर आराम से छूट जाएगा बिना किसी रिस्क के, बिना टूटे। बस इसे हल्का सा शेप दे लें, क्योंकि हमने इसमें जब बैटर डाला तो तेल का जो माप था वो मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाता, तो आप उसे हल्का सा हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो चम्मच से भी हल्का फुल्के से थोड़ा सा सेट करने की अगर ज़रूरत लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। बस बढ़िया से हैं जो करारे करारे हमने हैं जो सारे बड़े तैयार किए, सांभर बड़े जो थे वो तैयार किए, और इधर मेरा जो सांभर है वो भी बन के बिल्कुल तैयार है। और बस इसी तरह से धीरे धीरे मैं सारे बड़े बना के तैयार कर लूँगी। जो आप देख सकते हैं शेप भी इनका काफ़ी परफेक्ट है और फूल भी रहे हैं, तो मतलब हमारा जो बैटर हमने बनाया था ना उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, एकदम परफेक्ट था। आप चाहें तो इस बैटर में काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी है जो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और काली मिर्ची को क्रश करके डालें, अगर आपने साबुत काली मिर्च डाल दी तो उससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो कोशिश करें कि क्रश करके ही डालें। बस सारे बड़ों को है हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे कुरकुरा पका लेंगे। बस इसी तरह से सारे मैंने आपको बताया है कि कितना आसान है बड़े बनाना, और सांभर बड़े में जब आप इस मौसम में बना के खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और मेरी रेसिपी आप अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप इस तरह से जब वड़े बनाएंगे तो आप अगर सांभर नहीं बनाना चाहें तो आप चटनी के साथ भी इसे सर्व करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इस मौसम में तो कुरकुरे बड़े जब अगर मिल जाएँ, सांभर हो और चटनी हो, धनिए की चटनी हो या फिर नारियल की चटनी हो, सभी के साथ बहुत ही परफेक्ट रेशो बैठता है इसका। तो आप एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरे सांभर वड़े की रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। क्या आपके वड़े हमेशा इसी तरह से परफेक्ट बनते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो इस रेसिपी को देखने के बाद अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। अभी इनका साइज़ आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े हैं, जो फूल रहे हैं, फूल के बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन जाएंगे हमारे बड़े, और बहुत ही सुपर सॉफ्ट है जो ये बड़े बन के तैयार होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हम बना रहे हैं, उड़द की दाल को हम जब पीस रहे हैं तो उसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो 1-2 चम्मच, छोटा टेबल स्पून होता है उतना ही पानी ऐड करें,
उसी की वजह से हमारे जो परफेक्ट बड़े बनते हैं वो बिल्कुल बढ़िया बनते हैं। आप दही बड़े भी अगर बनाते हैं ना, तो उसकी जो दाल पीसते हैं हम, उसके अंदर भी बिना पानी डाले अगर आप पीसेंगे ना उसे, तो बिल्कुल बढ़िया एकदम गोल 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 हलवाई स्टाइल जो बड़े होते हैं वो बन के तैयार होते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम उड़द दाल पीसते हैं तो उसमें बिना पानी डाले इसे पीसें, जिससे हमारा जो बड़ा है, दही बड़ा है, जो सांभर बड़ा है, वो बिल्कुल परफेक्ट बने। एकदम जो साउथ की डिश है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से जब बड़े बना के खा लेंगे तो आप मार्केट का जो सांभर बड़ा होता है खाना हमेशा भूल जाएंगे। मैं तो जब भी मार्केट जाती थी ना, तो मैं जिद करती थी कि मुझे तो सांभर वड़ा खाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना मुझे खिलाते नहीं थे सांभर वड़ा। उस चक्कर में मुझे अब घर में ही बनाने लेना पड़ता है। तो मैं मुश्किल से 1-2 महीने में तो बना ही लेती हूँ, भले मैं मेरे अकेले के लिए बनाऊँ तो मैं बना ही लेती हूँ। और वैसे ही सूजी के भी बनते हैं। आपको इंस्टेंट अगर सूजी के दही वड़े बनाने हो या सांभर वड़े बनाने हो तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन जो टेस्ट इसका है ना, वो सूजी वाले का तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि आप हमेशा दाल के ही बनाएं। तो मैंने उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेज़रमेंट है जो मैंने आपको दिया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद जो मैंने ठेला लगाया था सांभर वड़े का, उससे तो मेरी जो सांभर वड़े की जो रेसिपी थी उसमें 4 चांद लग गए थे। मेरे घर में तो सभी को वो ठेला बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने उसे इतना अच्छा डेकोरेट किया था ना कि उसका देखते ही जो नहीं, जिसको नहीं सांभर वड़ा पसंद है ना, उसकी भी मतलब लाल टपकने लग जाए। इतना बढ़िया ठेला है जो मैंने डेकोरेट किया था। आपने देखा ही होगा वीडियो में कि वो ठेला कितना प्यारा लग रहा है, खाने में तो इतना अमेजिंग था ना। और जो सांभर अगर आपने इस तरह से बना लिया ना, तो आपके हमेशा सांभर 1 नंबर बनेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। जिसे सांभर नहीं आता ना, वो भी मतलब मांग मांग के खाएगा। पसंद नहीं आता ना, कई लोगों को होता है कि उड़द दाल सांभर तो है, जो तुअर दाल हमें नहीं पसंद। हम लोग हमारे राजस्थान में तो क्या है कि तुअर दाल को बहुत कम पसंद किया जाता है, और मसूर, चना, मूंग, इन दालों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इस तरह से जब सांभर बना देंगे ना, सभी को बहुत मज़ा आएगा। और हमेशा दूसरी दालों के बजाय है जो सांभर वाली दाल की डिमांड होगी। आपको ये ठेला कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जो ठेले पे सांभर वड़ा मिलता है उस टाइप से रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारा जो सांभर वड़े की प्लेट होती है वो लग रही है ना बिल्कुल। आप भी है जो अपने किचन में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद कुछ वड़ों को मैंने डाल दिया था सांभर के अंदर ही, और कुछ लोगों को मैंने दिया था प्लेन सांभर और प्लेन बड़ा साथ में, क्योंकि कई लोगों को है जो इस तरह से नहीं पसंद आता और कई लोगों को है जो उस तरह से नहीं पसंद आता। तो अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है जो मैंने ये वड़े बना के तैयार किए थे। कुछ वड़ों को मैंने सांभर के साथ डाले थे और कुछ वड़ों को मैंने प्लेन डाले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट